दूसरा हिस्सा आपने कहा, और भाई पंजाब, जिस एसएसपी ने इस्लामाबाद में खुदकशी की, अदील अकबर, जो सेकंड टॉपर था कंपटीशन एग्जाम का, सिविल सर्वेंट, बड़ा अच्छे घराने का, भाई उसका एसी भी है। उसके हालात क्या थे महकमे में, बलूचिस्तान से इस्लामाबाद तक? उस्मान हैदर जैसे अफसर भी फोर्स में है, इस जैसे कई उस्मान हैदर होंगे। कभी किसी आला अफसर को तौफीक नहीं हुई कि इन हालात का जायजा लें, इनसे पहले इनका तदारुक कर लें। ऐसा होने से पहले अगर उस्मान हैदर के मोहल्लेदारों को यह पता था कि लड़ाई झगड़ा करते हैं, अगवा का मुकदमा भावलपुर में दर्ज था, निकाहनामा दे के जान छुड़वाई गई। वो तो खारिज हो गया था ना बाद में, वो तो खारिज हो ही जाना था ना, निकाह हो गया। ये सारा जो तरद्दुद हुआ, इतना कुछ कहा गया, इस नहज तक, नौबत तक बात पहुंच गई, तो किसी अफसर ने कहीं इंटरवीन किया? मुफक्खिर अदील का वाकया जो है, एडिशनल एडवोकेट जनरल को जिस तरह कत्ल किया गया, लाश छुपाई गई, हम कितने ही केस में आपको बता सकता हूं। नहीं तो वो भी पकड़ा गया, ये भी पकड़े गए हैं। नहीं पकड़ा देखें, अच्छा, एक सब बात कुछ बताएं, लुटा कर होश में आए तो क्या हुआ? पुलिस का काम तो क्राइम, माँ बच्ची कत्ल होगी, उसका जिम्मेदार कौन, मुझे आप बताएं। पुलिस का काम क्राइम कमिट होने के बाद का है। 4 बार एप्रीहेंशन, 4 बार, यही तो मैं कह रहा हूं। कोई कोशिश करे तो पता लगता है ना। महकमे के में गजटेड अफसर जो बन जाता है 18वें 19वें ग्रेड में, डीएसपी 17वें में 18वें में, जब वो बन जाता है डीएसपी, तो कोई शख्स उसकी एसीआर लिखता होगा, एएसआई, टीएसआई से डीएसपी तक एसीआर लिखी होंगी ना। नहीं वो तो बड़े, सुने पूरी बात सुने, क्राइम फाइटर है। नहीं, घरेलू ताल्लुकात भी किसी से रवा नहीं, अब देखें, नहीं पूरी बात सुने आप। अब ये और चीज है, एक महकमा डिसिप्लिनरी फोर्स है भाई, मेरी बात सुने। अंग्रेज क्या सुने, पूरी बात सुने। अंग्रेज क्या करता था एजुकेशन में, फोर्सेस में, हेल्थ में? घर के ताल्लुकात का एसीआर में तो जिक्र नहीं आता ना। नहीं, छोड़ दे, उनकी प्रोफेशनल लाइफ है। नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट थी, अंग्रेज हुक्मरान था सब कॉन्टिनेंट में, बरसगीर में। 3 शोबे, एजुकेशन, हेल्थ, सर्विसेज, कानून नाफिज करने वाले इदारे। इनमें भर्ती करने से पहले हसब नसब देखता था, किस खानदान से हो, किस, उसे नहीं पता सैयद कौन होता है, शेख कौन होता है, रानी कौन होता है। अंग्रेज को नहीं पता था, लेकिन वो पूछता था सवाल, किस कबीले से, किस नस्ल से हो, खानदान कौन सा है, बैकग्राउंड क्या है, बाप क्या था, माँ क्या थी, ताया क्या है। क्यों? आपने सिविल सर्वेंट्स को जब रखना है तो उनको कमांड देनी है। आपने कहा ना, उन्होंने कहा जी मेरा अपना इलाका, जी मैं बादशाह है, मैं जो मर्जी करूं। इसलिए है कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग का निज़ाम कोई नहीं। जिस शख्स ने सहाले कॉलेज में, पुलिस कॉलेज सहाला ट्रेनिंग कॉलेज, फारूकाबाद ट्रेनिंग सेंटर, लाहौर चूंग ट्रेनिंग सेंटर, मनामा ट्रेनिंग सेंटर, कहीं ना ट्रेनिंग ली हो, कांस्टेबल से लेके एएसआई तक की ट्रेनिंग, एएसआई सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर तक रिटायर होता है। फिर एएसआई भर्ती डायरेक्ट जो हुआ टीएसआई, वो डीएसपी एसपी तक जाता है, बाज़ का डीआईजी भी चले गए। इनको कोई शख्स चेक नहीं करता कि जिन्होंने एक थाना चलाना है, एक सर्कल चलाना है, एक डिवीजन चलाना है, फिर एक डिस्ट्रिक्ट चलाना है, डिस्ट्रिक्ट के बाद एक रीजन चलाना है, आरपीओ लगना है, फिर आईजी बनना है, पूरे पंजाब की फोर्स को चलाना है, एडिशनल आईजी भी चलाते हैं, डीआईजी हेडक्वार्टर भी चलाते हैं। और भाई उनके हालात तो चेक करो कि वो सरकारी पिस्टल का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। अगर बीवी का आजादी है, आप कह रहे हैं कि पुलिस का निजाम ठीक नहीं है, बेड़ा करके आप कह रहे ठीक की बात, स्क्रूटनी का कोई एहतसाब नहीं है, सब नारे हैं। नहीं, कोई कल्चर नहीं है, झूठ है। अब इसका ये क्रेडिट तो देना कि पकड़ा भी पुलिस ने है। ओ भाई पुलिस ने नहीं पकड़ा, मेरी बात मैं बार बार कह रहा हूं। आपने उस दिन भी कहा था कि एनसीसी आई वालों जो है ना, उनको एफआईए ने पकड़ा है। नहीं पकड़ा इन्होंने किसने पकड़ा है? अदालत ने। अब मैं दूसरा नहीं कह रहा, एक सुन ले, मैंने एक ही शब्द बता दिया, अदालत ने पकड़ा। ना होता हाई कोर्ट में रिट कर, अगर कोई छोटा सा जरा सा भी शायबा, ना कोई अदालत अहकाम जारी करती। हाई कोर्ट में तो ये रिट हुई कि हमें शुबा है, हमारी बेटी बाजियाब रिट थी भाई, यही रिट थी कि बाजियाब करवाई जाए, बाजियाब करवाई जाए, जिंदा या मुर्दा। एक और सुने, ठीक है, पुलिस ने एक और जुमला जेल में आ गया। डीएसपी उस्मान हैदर, डीएसपी काना की बीवी और बेटी को जिंदा बाजियाब करवाने में कोई कोशिश नहीं की। ये तो ठीक है, ये भी मुकदमा है सर। अब 2 चीजें आपने की हैं, हम इसको क्लोज करते हैं। एक तो ये कि आप कहते हैं कि पुलिस में स्क्रूटनी का निजाम जो है वो बेहतर होना चाहिए, ट्रेनिंग सेंटर्स में क्या मेयार थोड़ा बेहतर होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए, है ही नहीं। मेरा भी मुकदमा सुन ले। मेरी अर्जी है
कि एक डीएसपी, ये 4-5 और केसेस, और कितनी पुलिस की नफरी है। अगर इतनी नफरी में कोई 4-5 केसेस आ जाते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सारा पुलिस का निजाम भाई खराब मैंने है। तो कहा ऐसे टेस्ट केस बना लें। हाँ। और मैंने तो कहा देख यार, ये मैं नहीं कह रहा, अब तो कत्ल हो गई दोनों माँ बेटी हैं। हाँ। उस्मान हैदर गिरफ्तार हो गए। हाँ। अब किसी नए उस्मान हैदर के इसी तरह के केस से बचने के लिए जरूरी है कि अब वो आप इकदाम कर लें कि कोई नई बीवी और बेटी कत्ल ना हो। बिल्कुल सही मैं कह है, रहा हूं। ठीक है। और दूसरा जो आप कह रहे हैं वो बात ठीक है कि इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल नहीं बढ़ाई गई, और की ही नहीं गई। की नहीं गई। मैं और जुमले कह रहा हूं, उसकी इब्तिदा ही नहीं की गई, इब्तिदा ही नहीं की गई, आगाज ही नहीं हुआ। और अब जो हुआ है, अब इसको प्रोसिक्यूशन में इनके पास सबूत इतने होने चाहिए कि प्रोसिक्यूशन में ये उसको मुजरिम साबित करवा के सजा दिलवा सके। हम तो ये चाहते हैं ताकि इंसाफ अच्छा, मिले। आज चलें। आप क्राइम रिपोर्टर रहे ना, आप कितने वाकयात के ऐनी शाहिद हैं जिनमें ये साबित हुआ कि पुलिस वालों ने मावराए अदालत कत्ल किया? कई वाकयात पता चल जाते हैं, बिल्कुल है ना, है। है आपकी आंखों में, मुशाहिदे में है ना। आप मुझे किसी एक कांस्टेबल की लाश बताएं जो फांसी लग के आई हो, किसी एक की। ये नहीं कि अदालत ने फांसी सजा दे दी। वो एक अलग, अमल दरम ना अलग टॉपिक है ना, नहीं, मामला वही अदालत का। ना। अगर आपको ये पता है कि मावरा अदालत पुलिस वालों ने मारा, तो फांसी क्यों नहीं चढ़ा भाई? नहीं, वो तो क्रिमिनल्स थे ना। मैं पुलिस वालों की बात कर रहा हूं कि पुलिस वालों, मैं आपको 100 केस अभी यहीं बैठे बैठे बता दूंगा कि जहां यह साबित हो गया कि पुलिस वालों ने ओवर एंड अबव द लॉ मारा, कानून से बालातर मारा, पकड़ के मारा, हिरासत में मारा, जाली मुकाबला, जो नाम दे, मैं 100 बता सकता हूं जुबानी कि फलां इलाके में फलां में फलां, दस्तावेज के साथ अदालतों में साबित हो गया जुडिशियल इंक्वायरी में कि इन्होंने ही मारा। तो मुझे आप एक किसी कांस्टेबल मोहम्मदीन की फांसी शुदा लाश दिखाएं। फांसी नहीं बताना कि फांसी सजा दी गई है अदालत की तरफ से, लाश दिखाएं किसी शख्स ने, आपके बाप दादा परदादा ने किसी बड़े से सुना हो, अपने चौधरी से, कि ये लाश पड़ी है मोहम्मदीन कांस्टेबल की। अब जमाना बदल गया सर। अब भी इतना बता दें, एक अदालत ने मनशियात का झूठा पर्चा करने पर एसएचओ को और उसके साथ साथ उसकी टीम को सजा सुनाई है। और मैं वो आपको बता भी देता हूँ, ये एसएचओ अच्छा, मैं आपको महीने बाद सुना दूंगा। एक मिनट, नहीं अब सुन लेना। ज़ीशान हैदर एसएचओ हैं, 4 पुलिस मुलाजमीन को कैद, और थाना वरियाम वाला इंस्पेक्टर ज़ीशान हैदर को 3 साल कैद और 45,000 रुपये जुर्माने का हुक्म दे दिया है। किस पे? मनशियात का झूठा पर्चा करने पे। दौर बदल रहा है सर। नहीं, सुन ले, मैं पूरे महीने का, मुझे वक्त दे दे, 1 महीने का। मैं 1 महीने से पहले आपको बताऊंगा ये इनका मुस्तकबिल क्या हुआ, ये कहाँ जाएंगे। नहीं, वो तो ना सजा होगी, अपील में जाएंगे ना, अपील में जाएंगे। और भाई भले अल्लाह मियाँ के पास जाएं, सर मेरी बात इनको सुनो। सजा नहीं काटनी, बस ये समझ ले, सजा आप क्या काटनी। कहते हैं कि डीएसपी उस्मान हैदर गुज्जर को सजा नहीं मिलेगी? अब ये आप कह देंगे कि ज्योतिषी बन गया, नहीं मुसवा, नजूमी नहीं हूं मैं हालात के पेश नजर ही कह रहा हूं, इन्हें कुछ नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। हालात के पेश नजर, क्यों? तजर्बात की रोशनी में कह रहा हूं, उस्मान हैदर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, इतना कमजोर केस है। आप मुझे बताएं 2 आनी शायद, चलें कानून की बात करते हैं, कोई 2 आनी शायद हैं जिसके सामने मारा? उस्मान हैदर गुज्जर ने इकरार किया है, और जो फॉरेंसिक सबूत है, ये कहाँ इकरार किया, और कहाँ इकरार किया? नहीं, अभी तो पुलिस कहाँ के किया? सामने किया। अब क्या जाहिर है हैसियत उसकी? 164 का बयान दे देंगे कर जाके। जाएंगे, खत्म हो जाएगा, अगर जाके बयान दे बयान दें खत्म हो जाएगा, वहां इनकारी जुर्म हो जाएंगे, और उसमें पुलिस साथ देगी, उसमें 174 की रपट साथ देगी। मुझे इत्तफाकी हादसा थे भाई, मौत करार देके दफना दिया था वो तो अब निशानदेही पे लाशें रिकवर हो गई हैं। आला कत्ल भी बरामद हो गया जो उन्होंने झाड़ी में फेंका था। एक मिनट, कानून की बात करें। किसी ने देखा गोली मारी डीएसपी उस्मान हैदर ने? नहीं बताया, पहले बताया। हर केस में ये जरूरी नहीं होता, इस केस में नहीं होता सर। भाई सुन ले, अब नहीं होता। मेरी बात सुने, मैं बताता हूँ, इन्वेस्टिगेशन का ये प्रोसेस ये नहीं है कि 2 लोग देखें गोली मारते हुए तो और ये नहीं मैं कह रहा, मैं तो 8 चीजें बताऊंगा। आप कह रहे हैं कि 2 चीजें। मेरी बात सुने, आपकी लाश बरामद हो गई। अब मेरी बात सुने ना, डीएसपी का इकरार ये है कि उसने कत्ल किया है, डीएसपी ने लाश बरामद करवा दी है। उसके बाद उनकी अंदर जो गोलियां हैं उसका फॉरेंसिक होगा, असले का, ठीक है, एनिमेशन का। उसके बाद वो मैच कर जाएंगी, और फिर उसके बाद बैलिस्टिक एक्सपर्ट मैच कर देगा इसको, मैं मान जाऊंगा आपको। आप नहीं होगा मैच? नहीं। क्यों? यही तो, कोई ऐनी शाहिद नहीं है गोली चलाते वक्त, कोई ऐनी शाहिद नहीं है लाशें फेंकते वक्त। नहीं होता, ऐनी शाहिद पे नहीं जाती। मेरी बात सुने, वाकयाती शाते अपनी जगह पे, दस्तावेजी सबूत अपनी जगह पे, बैलिस्टिक एक्सपर्ट अपनी जगह पे। आप मुझे बताएं, एक मिनट ठहरे, 3 लोग गाड़ी में बैठे। नहीं, आप कहें कि मैच नहीं करेंगे, आप कह रही हैं। वो भी बताता हूँ ना, बताने लगाओ ना। 3 लोग बैठे गाड़ी में, 3 लोग बैठे। छोड़ देना एग्जाम्पल। मुझे सर ये बताएं कि वो शहादत, एक पिस्टल से गोली निकली है, उस पिस्टल का नंबर, नहीं, उसके बाद जो गोली, वही तो कोलैबोरेट नहीं कर रहा। जो गोली,
अभी तो उसकी आई नहीं रिपोर्ट। वो नहीं करेगा कुल, मैं आपको सर क्यों नहीं करेगा? सुने वही बताने लगा हाँ, वो हूं। बताइए। 3 लोग बैठे गाड़ी में, ठीक है, अदालत जिरा क्या करती है, 3 लोग अदालत गाड़ी चला कौन रहा है? उस्मान हैदर। उस्मान इधर। मुझे आप बताएं, एक इधर बैठे एक पीछे बैठा है, कोई तरीका बंदा गाड़ी चलाते हुए दोनों को गोली मार के हलाक कर दे, मुझे ह्यूमनली बताएं। सर क्या बड़ा आसान है, क्या बात कर रहे हैं कैसे? सर? ऐसे पिस्टल, आपको पता है पिस्टल कहाँ लगा होता है? जहां लगाओ मुझे ये दोनों। नीचे एक कवर होता है, एक मिनट, नीचे, एक मिनट सुने, अंदर से निकाल के आप चले पीछे ये गोली, कहां से, ये कहां से गोली- गुजर रहे हैं? एक मिनट, कहां से गुजर रहे हैं? रिंग रोड। रिंग रोड से। हाँ। किसी ने आवाज सुनी गोली की? नहीं, ये कहाँ शहादत? ओहो मान ली? शहादत भाई, जिरा जीरा गई है। नहीं, जीरा आप ठीक कह रहे हैं, आपकी अच्छा, बात चले, अपनी जगह। अच्छा अगला, आप दुरुस्त कह रहे हैं, मेरी बात अगला, सुनिए, अगला। आप दुरुस्त कह किसी रहे ने हैं। देखा खून के धब्बे साफ करते? सर आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जो जिरा होगी उसमें प्रोसिक्यूशन थोड़ा बैकफुट पे जाएगी और वीक होगी, कोई शक नहीं इसमें। तो फिर कैसे सजा होगी? हाँ, लेकिन जिरा के बाद जो दूसरे सबूत हैं, प्रूफ हैं, किससे कौन सा कोलैबोरेट मुझे कर एक रहा है? बात बताएं, जो सरकारी क्या पिस्टल है, वाकयाती शहादतें हैं? एक मिनट, सरकारी पिस्टल का नंबर डायरी में दर्ज है कि इनको कौन सा सरकारी पिस्टल दिया गया? 100%। ओके। ओके दूसरा, जो गोली अंदर है उस वो मैच नहीं होगी उसके साथ। भाई, मुझे आप ये बताएं कि आपने सरकारी से कह दिया, आपने कह दिया आप ठीक कह रहे हैं कि वो सुन बदल रहे? देंगे पिस्टल? नहीं नहीं, सुन ले, आप ही आपने कह कहा रहे सरकारी से मारा, हाँ। कह दिया। बैलिस्टिक एक्सपर्ट कह गया जनाब सरकारी से तो निकली नहीं गोली, खत्म होगी बात।